मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, कल के वीडियो में मैंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की चर्चा की थी। तो यज्ञ की आहुति से अग्निदेव खीर का कटोरा लेके निकले और इच्छानुसार राजा दशरथ सब रानियों में उसको वितरित कर दिए। तीनों रानियां गर्भवती हुईं और उन्हें बड़ा सुख आनंद मिला। और जब से वो गर्भवती हुईं, प्रभु जब से गर्भ में आए तब से सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। देखते देखते समय बीतने गया और एक वक्त ऐसा भी आया जिस समय योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। संत शिरोमणि तुलसीदास जी अपने रामायण में एक दोहा के माध्यम से इसको दर्शाने का प्रयास किया है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चरे अरु अचर हर्ष जुटा राम जन्म सुख मूल। यानी कि सारे योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जो एक अच्छे और भाग्यशाली बच्चे के जन्म के लिए जो अनुकूल सारे योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि होनी चाहिए, यहाँ सब कुछ अनुकूल हो गए। और नवमी तिथि मधुमासे पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और देखते देखते पवित्र चैत्र का महीना आ गया। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का सबसे प्रिय मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त भी था। दोपहर का समय ठीक 12 बजे। चैत महीना में न बहुत सर्दी रहती है और न बहुत गर्मी रहती है। बहुत ही ये सुखद अनुभूति देता है। बड़ा सुखदायी ये मौसम होता है। इसी महीने में प्रभु का अवतार लेने वाले थे, प्रभु प्राकट्य होने वाले थे। शीतल मंद त्रिविध हवाएं चल रही थी, यानी कि शीतल, मंद और सुगंधित, इन्हें ही हम त्रिविध बोलते हैं। त्रिविध हवाएं यानी तीनों प्रकार की हवाएं, जो शीतल भी हो, मंद हो, सुगंधित, तीनों तरह की हवाएं चलने लगी। आकाश में सारे देवता लोग हर्षित हो गए। जन्म से कुछ देर पहले सभी देवता ब्रह्मा जी के कहने पर विमान सजा कर आकाश मार्ग से वो अयोध्या की ओर पहुंचने लगे और सब लोग
सुंदर सुंदर अपनी अंजलियों में पुष्प भर करके अयोध्या में बरसाने लगे। यह देख करके अयोध्यावासी भी बड़े अचंभित हो गए। अरे क्या, कौन सी ऐसी सुखद बात होने वाली है, सुखद समाचार सुनने वाला है, सुनने को मिलेगा कि ऊपर से पुष्प की वर्षा हो रही है। इतना ही नहीं, आकाश में धमाधम नगाड़े भी बजने लगे और देवता स्तुति गान भी करने लगे। यह देख करके राजा दशरथ, रानियाँ और जितने भी अयोध्यावासी थे वो फूले न समाये और उनका हृदय गदगद हो गया कि निश्चित रूप से अयोध्या में कोई शुभ समाचार आने वाला है। सारे देवतागण नगाड़ों के आवाज़ से, पुष्पों की वर्षा से और स्तुति से सब लोग विनती करके अपने अपने लोक चले गए। उसके बाद ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में और 9वीं तिथि चैत्र का महीना था, ठीक 12 बजे प्रभु प्रकट हुए। जैसे ही वो प्रकट हुए उस समय तुलसीदास जी ने वर्णन किया है और कौशल्या मैया उस समय प्रभु से क्या विनती कर रही हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करंता माया गुण जाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी या उपासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ने चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति ढोली तजऊ तात यही रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई ते न परई भव कूपा। यानी कि ठीक 12 बजे प्रभु प्रकट हुए और जब प्रभु प्रकट हुए तो उस समय वो अपने विशाल रूप में थे। स्मरणीय है
कि भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं या अवतार लेते हैं। उनका विशाल रूप देख करके, चतुर्भुज रूप देख करके माँ कौशल्या बहुत खुश तो हुई, लेकिन थोड़ा मन में भय भी होने लगा कि जब बाहर के लोग जानेंगे कि भाई इस रूप में बालक जन्म लिया है तो कहीं वो हंसी के पात्र न बन जाए। इसलिए उन्होंने प्रभु से कर जोड़ करके विनती की कि आप कृपा करके बाल रूप में आ जाएं, और बालक जन्म लेने के बाद जैसे रुदन करने लगता है, रोने लगता है, वैसी ही लीला आप करें। शिशु लीला, एक शिशु की लीला, बालक जैसा रूप लेता है, जैसा लीला करता है वैसी ही लीला करें, तब जा कर के हम सुखद अनुभूति पाएंगे और सारे लोगों को भी यह देख करके सुन करके काफ़ी प्रसन्नता होगी। माँ की विनती सुन करके प्रभु अपने बाल रूप में आकर के रुदन करने लगे और उन्होंने माँ कौशल्या से कहा कि माँ कृपा करके यह भेद, यह रूप आप अपने तक ही रखेंगे, किसी दूसरे से इसके बारे में नहीं बताएंगे। जब उनका रुदन होने लगा तब दासियाँ दौड़ करके आईं और देखी कि माता कौशल्या को एक पुत्र रत्न मिला है, और दौड़ करके गई और जा करके राजा दशरथ को एक खुशखबरी सुनाई। थोड़ी देर के बाद दूसरी दासी आई और बोली कि रानी कैकेयी को भी एक पुत्र ने जन्म लिया है। अभी राजा खुशी मना ही रहे थे तब तक तीसरी दासी भी दौड़ करके आई और बोली कि सुमित्रा रानी ने भी 2 लल्ले को जन्म दिया है, एक नहीं 2। यह सुन करके राजा को अपार प्रसन्नता हुई और वशिष्ठ मुनि के की हुई भविष्यवाणी को वो याद करके काफ़ी भाव विह्वल हो गए और नगर में बधावा बजने लगा, नगाड़े बजने लगे, पूरे अवध के लोग खुशी व्यक्त करने लगे, बधाइयाँ होने लगी। जितने भी लोग आते थे सब कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। स्त्रियाँ झुंड की झुंड मिल करके चली, स्वाभाविक रूप से वे श्रृंगार करके दौड़ी, सोने का कलश लेकर के थालों में मंगल द्रव्य भर करके गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करी। सब आरती उतारी और बच्चों के चरणों पर गिरती हैं और बोलती हैं कि आप लोग तो रघुकुल के स्वामी हैं और हम लोग इतने खुश हो गए कि आपको पा करके फिर आपके माता पिता के बारे में वर्णन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। सारी जनता इतनी खुश थी कि सभी गलियों में बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की फुहारे छिटे गए। चारों तरफ केसर के फुहारे पड़ने लगे, पूरा अवध ही सुगंधित हो गया। और इस खुशी का वर्णन तो मनुष्य सिर्फ सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी अपने मुख से नहीं कर सकते हैं। सचमुच में कई बार खुशियाँ जीवन में ऐसी आती हैं कि मनुष्य को भावुक तो बना ही देती हैं, लेकिन खुशी वो अवर्णनीय हो जाता है। मनुष्य सूर्य देव भी 12 बजे जब उधर से गुजर रहे थे तो वो भी देख करके उस खुशियों को अपने आप को रोक नहीं पाए और आगे बढ़ना ही वो भूल गए। यानी कि पूरे 1 महीने तक वहाँ बधाइयाँ होती रही और वो देखने के लिए सूर्य देव पूरे 1 माह तक अयोध्या में ही खड़े रहे। पूरे 1 महीने का दिन हो गया। सूर्य देव सोचते थे कि जब बधाइयाँ बंद हो तब हम आगे बढ़ें, और चंद्रदेव सोचते थे कि जब सूर्य देव आगे बढ़े तब हम प्रकट हों, यानी कि रात हो। बधाइयाँ बंद होती थी, जन्मोत्सव की खुशियाँ कम होती थी, सूर्य देव का मन भरता था
और न सूर्यदेव आगे जाते थे और न चंद्रदेव प्रकट होते थे। यही क्रम चलते रहा 1 महीना तक, और 1 महीना अयोध्या में सूर्यदेव टिके रहे खुशियों को देखने के लिए, और 1 महीना का वहाँ दिन ही दिन रहा। सचमुच खुशी का क्षण बड़ा अद्भुत होता है। वो मनुष्य को कहाँ तक पहुँचा देता है, कितनी अपार प्रसन्नता देता है, ये तो वही बता सकता है जो कि खुशियों से माला माल हुआ था। और यही स्थिति राजा दशरथ की थी और अवध की जनता की भी थी। सब लोग बहुत ही खुश थे और खुशियाँ मना रहे थे। इसीलिए हम लोग भी खुशियाँ मनाएं और ईश्वर से वंदना करते रहें। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, कर्ण कलश रखवा दो मधवा दो बंदनवा। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो मधवा दो बंदनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो मधवा दो बंदनवा। जय श्री राम।